अब आज की सबसे बड़ी पारिवारिक खबर, आपकी फैमिली के लिए जो खबर होगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम बच्चों को लग रही एक ऐसी बुरी आदत का विश्लेषण करेंगे जिसके बारे में हर माँ बाप को सावधान रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चे पर इस समय ध्यान नहीं दिया तो आपकी उस बच्चे की ये लत आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है और आपके बच्चे की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। और ये बुरी लत है ऑनलाइन गेम खेलने की बुरी आदत। मुंबई में रहने वाले एक 16 साल के बच्चे को पबजी नाम का एक ऑनलाइन गेम खेलने का शौक था। पबजी एक बहुत पॉपुलर ऑनलाइन गेम है, जो आप सबने उसका नाम तो सुना ही होगा। और ये बच्चा इस गेम के एडवांस्ड लेवल पर पहुंचना चाहता था और इसके लिए मोबाइल ऐप पर पैसा खर्च करना पड़ता है। इस बच्चे ने ऐसा ही किया और उसने अपनी मां के बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए बिना मां को बताए निकाल लिए। इस गेम को कुछ समय पहले भारत में बैन कर दिया गया था, आपको याद होगा, लेकिन अब दक्षिण कोरिया की कंपनी ने इस गेम को एक बदले हुए नाम के साथ, नए नाम के साथ भारत में फिर से लॉन्च कर दिया है। इसलिए बच्चे अब फिर से पबजी खेलने लगे हैं। जब इस बच्चे की मां को इसके बारे में पता चला कि उनके बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए निकल गए तो उसने अपने बच्चे को डांटा और यही बात इस 16 साल के बच्चे को बहुत बुरी लग गई। फिर उसने अपने माता पिता के नाम एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी घर में छोड़कर वो घर छोड़कर चला गया और उसने चिट्ठी में लिखा कि अब वो कभी भी वापस घर नहीं लौटेगा। खैर, 24 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस ने इस बच्चे को ढूंढ निकाला और उसे समझा बुझाकर वापस घर पहुंचा दिया। लेकिन देश के हर माँ बाप इतने किस्मत वाले नहीं होंगे। देश का हर बच्चा भी शायद इतना किस्मत वाला नहीं होगा कि वो पुलिस उसे सकुशल पहले ढूंढ ले और वापस उसके परिवार के साथ मिलवा दे। ये कहानी भारत के किसी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, बल्कि इस समय हजारों लाखों बच्चे भारत में ऑनलाइन गेमिंग की इस बुरी आदत का शिकार हैं और वो किसी भी कीमत पर इस ऑनलाइन गेम से चिपके रहना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी समय बर्बाद करना हो या कितना भी पैसा खर्च करना हो। भारत में करीब 30 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, 30 करोड़, और वर्ष 2022 तक ये संख्या बढ़कर 55 करोड़ हो जाएगी। फिलहाल भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 7 से 10 हजार करोड़ रुपए के बीच है और अगले एक साल में ये 29 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ऑनलाइन गेम खेलने वालों में से करीब 46% लोग ऐसे हैं जो गेम जीतने के लिए या इसकी एडवांस्ड स्टेज में पहुंचने के लिए पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। पिछले साल भारत में हुए एक सर्वे में 20 साल से कम उम्र के 65% बच्चों ने यह माना था कि वो ऑनलाइन गेम खेलने के लिए खाना और अपनी नींद तक छोड़ने के लिए तैयार हैं और बहुत सारे बच्चे तो इसके लिए अपने पेरेंट्स का पैसा तक चोरी करने के लिए तैयार हैं। गेमिंग एडिक्शन की समस्या सिर्फ भारत में नहीं है। पिछले साल ब्रिटेन में हुए एक सर्वे में हर 6 में से एक बच्चे ने यह माना था कि उसने गेम खेलने के लिए, ऑनलाइन गेम खेलने के लिए अपने माता पिता का पैसा चुराया है। इसके लिए ज्यादातर बच्चों ने अपने माता पिता के डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स का उन्हें बिना बताए इस्तेमाल किया। 70% ऑनलाइन गेम्स के दौरान लूट बॉक्सेस जैसे फीचर्स बच्चों को आकर्षित करते हैं। इन लूट बॉक्सेस को पैसा देकर खरीदा जा सकता है और इन लूट बॉक्सेस के खुलने पर इस गेम में आगे बढ़ने में आसानी होती है। ब्रिटेन में 19 साल से कम उम्र के 11% बच्चों ने ये लूट बॉक्स खरीदने के लिए अपने मां बाप के 1130 करोड़ रुपए चुराए हैं। वर्ष 2018 में लूट बॉक्सेस खरीदने के लिए दुनिया भर के ऑनलाइन गेमर्स ने 2,25,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि वर्ष 2025 तक लूट बॉक्सेस खरीदने पर गेमर्स 3,75,000 करोड़ रुपए खर्च करने लगेंगे। यह रकम भारत के शिक्षा और स्वास्थ्य बजट से भी ज्यादा है। भारत का शिक्षा बजट 93,000 करोड़ का है, जबकि स्वास्थ्य बजट 2,23,000 करोड़ रुपए का है। यानी शिक्षा को भी एक तरफ रख दीजिए और स्वास्थ्य को भी एक तरफ रख दीजिए और इन दोनों पर ऑनलाइन गेमर्स का पैसा भारी पड़ेगा। आप अपने बच्चों को इस लत से कैसे बचा सकते हैं, इसे समझने के लिए आपको आज हमारी ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। इसलिए हमें जितने भी परिवार इस समय देख रहे हैं, खास तौर पर जो माता पिता हैं, वो आज इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखें और फिर ये चेक करें कि क्या उनके घर में, उनके परिवार में भी बच्चों को इस तरह की कोई लत तो नहीं है।
मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, कभी वापस नहीं आऊंगा। उस मां पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने 16 साल के बच्चे का यह खत पढ़ा होगा। घंटों तक उस मां ने खुद को यह सोचकर कोसा होगा कि 10 लाख रुपए ही तो थे, जाने देती। यह बच्चा ना तो इम्तिहान में फेल होकर भागा और ना ही डिप्रेशन में था। मुंबई में रहने वाले 16 साल के इस बच्चे ने मोबाइल गेम पबजी के एडवांस स्टेज को खेलने के लिए अपनी मां के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाल लिए थे। जब मां को पता चला तो मां ने खूब डांटा और बच्चा बस एक लाइन का खत लिखकर घर से भाग गया। जब पेरेंट्स को ये पता चला कि इतनी बड़ी रकम निकाली गई है तो उसको थोड़ा सा डांटा गया। फिर ये जो बच्चा है वो घर में एक लेटर छोड़ के घर से निकल गया जिसमें ये लिखा गया था कि मैं अब घर वापस नहीं आऊँगा। तो इसका सीरियसनेस देखते हुए यूनिट 10 ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया और इस बच्चे को उसी एरिया में ट्रेस आउट किया गया। फिर उसका काउंसलिंग भी किया गया और काउंसलिंग के बाद उसके परिवार से उसको मिलाया गया। 24 घंटे में करीब 50 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने के बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को यह बच्चा अंधेरी के एक मंदिर के पास दिखाई दिया। 25 अगस्त शाम से गायब हुआ 16 साल का बच्चा अगले दिन दोपहर में मिला और उसे समझा बुझाकर घर भेजा गया। ये वो खेल है जिसके चक्रव्यूह में जीतने वाला भी हार जाता है। Does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. 10-15 फ्रेंड्स थे मेरे, हम लोग पबजी खेलते और क्रिकेट खेलने को आता नहीं था, मतलब कोई गेम ही नहीं खेलते थे। तो मैं देखते कि उन्हें चिल्ला था क्यों खेलते पबजी, क्यों ये होता है, आई साइड होता है बोलता था। फिर मैंने एक दिन डाउनलोड किया, खेला तो उसके ऊपर क्या है गेम है करके फिर मैं भी खेलने लग गया। देखते देखते 1 आवर 2 आवर 2 आवर 3 आवर कब हो गया वो पता नहीं चलता। और एक टाइम निकल जाता, टाइम पीरियड मतलब टाइम वेस्ट भी नहीं होता, मतलब खेल लेते रहे दूसरे तेरे सब एक करने के खेल लेते हम लोग। जीवन में कुछ नहीं रहेगा तो चलेगा लेकिन पबजी मांगता है, ऐसा होना है इसलिए मैं पबजी खेलता हूँ। 100-500 रुपए मतलब ऐसा चार्जेस लगते थे, तभी मैंने गलती से मम्मी के अकाउंट में से खर्च कर दिए थे। खेल पर फोकस, लक्ष्य पर टिकी निगाहें, मकसद सिर्फ और सिर्फ जीतना। गेमिंग में खोए लोगों की दुनिया ऐसी ही होती है। 2 वर्ष की उम्र के मासूम से लेकर 40 वर्ष का व्यक्ति गेमिंग के शौक से गेमिंग डिसऑर्डर की बीमारी तक कब और कैसे पहुंच जाता है पता भी नहीं चलता। खेल खेल में आपका दिल और दिमाग इसकी लत का आदी हो जाता है। प्लीज एनकरेज मोर ओपन कम्युनिकेशन। अपने बच्चों से बात करिए इस प्रॉब्लम के बारे में जरूर, मगर बाकी कई चीजों के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। एंड यस, गेमिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में भी उनसे डिस्कशन करना जरूरी है कि कितना करना ठीक है, क्या तकलीफ हो सकती है, एंड हेल्प देम टू टेक अ रिस्पॉन्सिबल डिसीजन जो उनके करंट एकेडमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इज अ रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। जितना हो सके फैमिली का कॉमन टाइम बढ़ाइए, कॉमन टाइम स्पेंड बिटवीन फैमिली इन एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्वर्सेशंस उसको बढ़ाया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको की रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 15% गेमर्स इसकी लत के शिकार हो जाते हैं और मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। हालांकि इस बीमारी के कुछ लक्षण भी होते हैं जिन्हें वक्त पर पहचान लेना चाहिए। गेम के अलावा हर काम से खुद को अलग कर लेना, भूख का कम हो जाना, नींद कम हो जाना, ना खेल पाने पर चिड़चिड़ा हो जाना, आंखों और कलाइयों में दर्द होना। हाल ही में छतरपुर में भी ऑनलाइन मोबाइल गेम फ्री फायर खेलने वाले एक 13 साल के बच्चे ने इसमें 40,000 रुपए हारने के बाद सुसाइड कर लिया था। ये घटनाएं बता रही हैं कि ऑनलाइन मोबाइल गेम अब बच्चों के लिए सिर्फ मनोरंजन न होकर उनके दिल, दिमाग और जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। वीडियो गेमिंग करने वाला हर इंसान बीमार नहीं होता। हफ्ते में 2 से 3 बार 20 मिनट से लेकर 1 या 2 घंटे बिताने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वर्चुअल वर्ल्ड ही आपके बच्चे की दुनिया बन जाए तो ये आपके लिए चेतावनी है। अपने बच्चे को बेहतर कामों में लगाइए और उसकी दुनिया बदलिए। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।
और आज ही चीन की सरकार ने अपने देश के बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। सोचिए, चीन की सरकार अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए किस तरह की चीजों पर काम कर रही है। और जो चीन की सरकार ने ऐलान किया है उसके मुताबिक अब चीन में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एक हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल पाएंगे। अब चीन में इस उम्र तक के बच्चे शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सिर्फ एक घंटा ही ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, और वो भी सिर्फ रात के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। यानी दिन भी निर्धारित कर दिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और समय भी निर्धारित कर दिया, इन तीनों दिन 8 से 9 बजे तक 1 घंटे के लिए। और ये गेमिंग कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वो इस नियम का पालन बच्चों से करवाएं और ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों का वेरिफिकेशन भी खुद करें। शायद ऐसे ही किसी नियम की जरूरत एक दिन भारत में भी पड़ जाएगी। तो सोचिए, चीन ने ये एक नया काम किया है और ये इनोवेशन है, जब ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ही ये कह दिया गया कि आपको सारे बच्चों को डिसिप्लिन करना होगा, और बच्चों को ये बता दिया गया है कि किस दिन कितने समय में वो ऑनलाइन गेम्स खेल पाएंगे। एक बात हम आगे चलने से पहले स्पष्ट करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन गेम्स के खिलाफ नहीं हैं, हम ऑनलाइन गेमर्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। आपको ऑनलाइन गेम्स का शौक है, आप जरूर खेलिए, ये किसी का भी अधिकार है, हक है, और अच्छी बात है कि आप इसे मनोरंजन की तरह देखते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि इसका सिर्फ एक मनोरंजन की तरह इस्तेमाल कीजिए, खुद इस्तेमाल मत होइए। ये ऑनलाइन गेम्स एक प्रोडक्ट है, इन्हें प्रोडक्ट की तरह इनका प्रयोग कीजिए, खुद प्रोडक्ट मत बनिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.